हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीएम क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, अभी 1 फरवरी को 2022-2023 के वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया गया है और इस बजट के बारे में आज हम डिटेल से, क्योंकि पूरे साल 2022 के अंदर जो भी पेपर होंगे उसमें इस बजट से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसका जितना भी इतिहास रहेगा वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, बजट, सबसे पहले ये बात देखते हैं कि जो बजट है इसका मतलब क्या होता है। कि जो बजट है इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला इसका अर्थ होता है। और ये जो बजट है इसको स्टार्टिंग में क्या कहते थे? बोजट, बोगट, इसको स्टार्टिंग में ये कहते थे। ये थैला, चमड़े का थैला, ठीक है। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। और अगर बात करते हैं हमारे संविधान की, तो बजट का वर्णन हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। हमारे संविधान में बजट का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। हमारे संविधान में जो बजट का जो वर्णन किया गया है वो किस रूप में किया गया है? वित्तीय विवरण के रूप में। तो जो आर्टिकल नंबर 112 है, इसके अंदर जो केंद्र का वित्तीय विवरण है उसके बारे में बताया गया है। केंद्र का जो वित्तीय विवरण है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 112 में। अब बात आती है कि अगर केंद्र का वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है, तो जो राज्य का होता है वो तो अलग होता है। तो जो राज्य का वित्तीय विवरण है उसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो जो आर्टिकल नंबर 202 है, इसके अंदर राज्य के वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। लेकिन हमने एक आर्टिकल और पढ़ा है जो है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में किस बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। जो बजट है ये भी एक तरह का धन विधेयक ही होता है। जो धन विधेयक है इसकी खासियत क्या होती है कि धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है। अगर धन विधेयक संसद के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है तो इसका मतलब सरकार का बहुमत नहीं है और वो सरकार गिर जाती है। इसीलिए जो धन विधेयक है ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। और जो ज्वाइंट सीटिंग है, ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाई जाती है? तो जो विधेयक होता है उस पर जो इनके बीच में अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कुछ मतलब खिंचातानी हो जाती है तो उस टाइम पर ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाई जाती है ज्वाइंट सीटिंग। और इसको कौन बुलाता है? तो जो प्रेसिडेंट होता है ये ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता है। और ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता है, ये अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है इसके द्वारा की जाती है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो पहली बार हिंदी में जो बजट पेश किया गया था, ये बजट सबसे पहले हिंदी भाषा में कब बजट पेश किया गया था? तो जो 1955 और 1956 का बजट था, वित्त सेशन जो 1955-56 का जो बजट था, ये पहली बार हिंदी भाषा के अंदर पेश किया गया था, हिंदी में पेश किया गया था। 1955-56 से पहले जो बजट पेश होता था ये इंग्लिश भाषा के अंदर बजट पेश होता था, लेकिन 1955-56 में पहली बार हिंदी भाषा में भी बजट पेश किया गया। और उसके बाद से अब फिलहाल में बजट दोनों भाषाओं में पेश होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेश होता है। जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसको जिस भाषा में सुविधा होती है वो उसी भाषा में इसको पेश कर सकता है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। क्या बजट हमेशा से ही 1 फरवरी को पेश होता है? नहीं, बजट जो है वो 1 फरवरी से कब से पेश होना शुरू हुआ है? तो जो 2017 है तब से बजट 1 फरवरी को पेश होना शुरू हुआ है। 1 फरवरी को सबसे पहले बजट कब पेश हुआ था? 2017 के अंदर बजट 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का जो पहला बजट है,
भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। अब बात आती है, पहला बजट तो हो गया, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। तो उस टाइम स्वतंत्र भारत का पहला बजट, जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को क्या पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। और ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। उसके बाद आती है कि जो गणतंत्र भारत है, जब भारत का राष्ट्रपति चुना जाने लगा, मतलब स्वतंत्र भारत का तो हो गया, लेकिन जब राष्ट्रपति चुना गया, उसके बाद गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया? तो जो गणतंत्र भारत है उसका बजट सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया? 1950 18 फरवरी 1950 को ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो जो जॉन मथाई हैं उनके द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1950 को। ठीक है, अब बात आती है कि जो बजट है ये सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया? तो जो मोरारजी देसाई हैं उनके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया गया। सबसे ज्यादा बार कितनी बार? 10 बार। और ऐसा कहा जाता है कि 2 बार इन्होंने, मोरारजी देसाई ने, इनका जो जन्मदिन आता था वो आता था 29 फरवरी को इनका जन्मदिन था, तो 2 बार इन्होंने अपने हैप्पी बर्थडे पर मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था। और सबसे ज्यादा बार किसने किया? मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कौन से हैं जो जिन्होंने पीएम के पद पर रहते हुए बजट पेश किया, इन्होंने बजट पेश किया। तो ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने पीएम पद पर रहते हुए बजट पेश किया। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने, उसके बाद आती है इंदिरा गांधी ने पीएम पद पर रहते हुए बजट पेश किया। और उसके बाद आते हैं राजीव गांधी। तो इन 3 व्यक्तियों ने पीएम पद पर रहते हुए बजट पेश किया। एक्चुअली जो बजट पेश करता है वो कौन करता है? जो भारत का वित्त मंत्री होता है वो बजट पेश करता है, लेकिन ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने पीएम पद पर रहते हुए बजट को पेश किया था। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी? वित्त मंत्री थी पहली इंदिरा गांधी। पहली वित्त मंत्री थी, महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, पहली महिला वित्त मंत्री। ठीक है, इतनी बात अब याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन रही है। इंदिरा गांधी जो थी वो तो पहली महिला वित्त मंत्री थी, लेकिन पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण जो हाल ही में हमारी वित्त मंत्री हैं, ये क्या बनी है? तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और लगातार 4 बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? 4 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री भी कौन बनी है? निर्मला सीतारमण जी बनी है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये बजट है 2022 और 23 का, ये 2022 और 23 का बजट है, ये भारत का कौन से नंबर का बजट है? तो भारत का ये 92वां बजट है। कौन सा बजट है? ये 92वां बजट है। और जो निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट है? तो निर्मला सीतारमण का ये 4था बजट है। पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 के अंदर पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था। और जो उसके बाद देखेगा कि जो आम बजट और आम बजट और जो रेल बजट है उसको अलग किसने किया? तो एकवर्थ कमीशन के द्वारा उनको अलग किया गया। और 2017 के अंदर उसको एक किसने किया? तो जो विवेक देबरॉय समिति के द्वारा उनको एक कर दिया गया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि जो ये इसमें जो बजट है 2022 और 23 का जो बजट आया है, इसके अंदर महत्वपूर्ण की पॉइंट्स क्या रहे हैं उनके ऊपर नजर करते हैं हम। महत्वपूर्ण की पॉइंट्स क्या रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा कि आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 तक क्या लॉन्च किया जाएगा, डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा कब तक, 2023 तक आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा। और 2022-23 तक क्या किया जाएगा, ई पासपोर्ट लाया जाएगा। ई पासपोर्ट कब तक लाया जाएगा, 2022-23 तक ई पासपोर्ट भी लाया जाएगा। और जो भारत की वृद्धि दर है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, तो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है भारत की वृद्धि दर। और ये जो वृद्धि दर होगी, ये जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, सबसे अधिक किसकी वृद्धि दर होगी, भारत की वृद्धि दर होगी 9.27%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो केन बेतवा नदी परियोजना है, इसके लिए नदी परियोजना है, इसके और जो ये केन बेतवा नदी परियोजना है, इस परियोजना के बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है, तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर, एमपी में है, तो ये प्रभावित हो रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व। जो केन और बेतवा नदी परियोजना है, इसके द्वारा ये पन्ना टाइगर जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये इससे प्रभावित हो रहा है। और इस केन बेतवा नदी परियोजना पर बजट में कितना बताया गया है, तो 44,605 करोड़ रुपए इनके लिए देने की घोषणा की है। 44,605 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे, केन बेतवा नदी परियोजना के लिए देने की घोषणा की गई है बजट 2022-23 के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है, उसके लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है, तो जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसके लिए 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का उसको ऐलान किया गया है। जो 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है, बजट के अंदर बढ़ाने का ऐलान किया गया है। नेशनल हाईवे नेटवर्क को कितने किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, तो 25 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा इसको, नेशनल हाईवे नेटवर्क को। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि जो बजट 2022 में किसके तहत पीएम गति शक्ति जो है, इसके तहत गति शक्ति के तहत कितने टर्मिनल, 100 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। 100 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। कौन सी शक्ति, पीएम गति शक्ति के तहत 100 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है कि गति शक्ति योजना के तहत ही अगले 3 वर्षों में क्या किया जाएगा, 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। तो जो पीएम गति शक्ति है, इसके तहत क्या क्या किया जाएगा, 100 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे और अगले 3 वर्षों के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इतनी बात होगी क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका जो सिलेबस है उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। इसके सिलेबस में संशोधन किया जाएगा। इसके संशोधन की घोषणा भी इस बजट 2022 के अंदर की गई है। ठीक है। और जो ई विद्या योजना है, उसके तहत नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि जो ई विद्या योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत किया जाएगा एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम को, एक क्लास एक टीवी चैनल जो प्रोग्राम है, इसको 12 से बढ़ाकर
कितना कर दिया जाएगा, तो इसको 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक, 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। ठीक है, ई विद्या योजना के तहत एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक इसको विस्तृत किया जाएगा। उसके बाद है कि जो पीएम आवास योजना है उसके तहत 48,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। पीएम आवास योजना है, इसके तहत कितने हजार करोड़ का, तो 48,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत। और इसमें कितने लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा, तो 2000 जो पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कितने 80 लाख जो आवास हैं उनका निर्माण किया जाएगा, 80 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। और इसके तहत कितने करोड़ का आवंटन किया जाएगा, तो 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा और 80 लाख जो मकान है वो बनाए जाएंगे। और 60 लाख रोजगार इसके शिक्षा के तहत उनको दिए जाएंगे बेरोजगारी के क्षेत्र में। उसके बाद है कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसके तहत, जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, भारत नेट प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो कार्य है ये कब तक पूरा हो जाएगा, तो 2025 तक हर ये का ऑप्टिकल फाइबर का गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। और ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक बिछा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेगा कि जो बिना पॉलिश किए गए हीरे हैं, बिना पॉलिश किए गए हीरे हैं, बिना पॉलिश किए हीरे हैं, उन पर जो टैक्स है, जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है, वो घटाकर कितनी कर दी गई है, तो घटाकर 5% कर दिया गया है। बिना पॉलिश किए गए हीरों पर जो सीमा शुल्क है उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% उसको घटाकर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो कृषि के क्षेत्र में है उसमें क्या किया गया है, किसान ड्रोन स्थापित किए जाएंगे, किसान ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। और ये किसान ड्रोन किस लिए स्थापित किए जाएंगे, कि जो किसान जो भी फसल बोएंगे उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए किसान ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और अगर जो डिजिटाइजेशन है वो लैंड रिकॉर्ड जो है उसका डिजिटाइजेशन करने के लिए, जो लैंड रिकॉर्ड है उसका डिजिटाइजेशन करने के लिए क्या किए जाएंगे, किसान ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और एक और जो स्प्रे वगैरह करते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए जो स्प्रे करते हैं, मतलब स्प्रेइंग का जो काम होता है इंसेक्टिसाइड्स के लिए, उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, तो किसान ड्रोन का यूज किया जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है कि जो चालू वित्त वर्ष है, चालू वित्त वर्ष है, अब जो करंट ईयर है ये चालू वित्त वर्ष है, इसमें फिस्कल डेफिसिट कितना है, चालू वित्त वर्ष में जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, ये कितने परसेंट है, तो फिस्कल डेफिसिट है 6.9%। और जो नेक्स्ट ईयर है, मतलब जो 2022-23 का जो वित्त वर्ष होगा इसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट होगा ये कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। और जो ये बजट 2022-23 का बजट जो 2022-23 पेश किया गया है इसके अंदर कितनी प्राथमिकता दी गई है, तो 4 क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई है, 4 प्राथमिकता इसमें दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट इज इसमें कौन सा है, पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। मैंने आपको बताया था कि जो पीएम गति शक्ति है उसके तहत भी 2 कार्य किए जाएंगे, और वो 2 कार्य कौन कौन से किए जाएंगे पीएम गति शक्ति के तहत, कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलाई जाएंगी और 100 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे पीएम गति शक्ति के तहत। और जो ये पीएम गति शक्ति है इसको कितने कारक है इसके अंदर, तो जो रोड है, रोड्स हैं,
रेलवेज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, या एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, ये सभी कितने कारक्स आते हैं इसके अंदर? तो 8 कारक्स इसके अंदर आते हैं, 7 कारक्स इसके अंदर आते हैं पीएम गति शक्ति के अंदर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन सी प्राथमिकता दी गई है? तो जो समावेशी विकास है, जो समावेशी विकास है उसको सेकंड प्राथमिकता दी गई है। थर्ड नंबर पर जो प्राथमिकता है निवेश का वित्त पोषण, जो निवेश का वित्त पोषण, इस पर थर्ड नंबर पर इसको प्राथमिकता दी गई है। और फोर्थ पोजीशन पर क्या है कि जो उत्पादकता वृद्धि और निवेश, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, इसको भी प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। और इसमें क्या है, सूर्योदय के अवसर हो गया, फिर ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई जो है ये इन पर भी प्राथमिकता दी गई है। तो मेन यही 4 है जिन पर प्राथमिकता दी गई है। और पीएम गति शक्ति के अंदर 7 फैक्टर जो आते हैं वो रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्ट है, या फिर वाटरवेज हैं, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसके तहत पीएम गति शक्ति के तहत आते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट फ्रेंड्स। और क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते थे वो सभी हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।